अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लुबनास एजुकेशन। आज मैं आपको फिज़िक्स के क्लास 9 के इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स एंड शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स बताऊंगी। न्यूमेरिकल की वीडियो इंशाल्लाह फिर अपलोड करूंगी। ओके, फर्स्ट स्टेप में आप लोग लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स जो याद करेंगे, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एंड फर्स्ट जो है वो पास्कल्स लॉ और इसकी एप्लीकेशन हाइड्रोलिक लिफ्ट विद डायग्राम। पास्कल्स लॉ का आपको एक्सपेरिमेंट भी बताना होगा और उसकी डायग्राम भी बनानी होगी, और हाइड्रोलिक लिफ्ट उसको एक्सप्लेन करके उसकी डायग्राम भी बनानी होगी। वैल्यू ऑफ जी डिक्रीजेज विद एल्टीट्यूड और हाइट। एल्टीट्यूड कहा जाए या हाइट, आपको एक ही चीज़ इसमें एक्सप्लेन करनी है। इट्स मीन आपको स्मॉल जी एच बताना है विद डायग्राम। ओके, अच्छा, ये हमारी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन एंड ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन दो तरीके से लिखकर आती है, इसलिए मैंने दोनों लिख दी है। दोनों में एक ही चीज़ आपको बतानी है, बट स्टार्ट में वो डेफिनेशंस कहेंगे आपसे, डिफाइन एनीथिंग। तो इट में भी एक्सेलरेशन हो सकता है, वो डिक्लेरेशन हो सकता है, रिटार्डेशन, वेलोसिटी, स्पीड, काइनेमेटिक्स। इनमें से आपकी कोई भी एक डेफिनेशन होगी और वो आपको सेकंड और थर्ड इक्वेशन में से एक ड्राइव करने के लिए कहेंगे। ओके, एनी वन डेफिनेशन और डेरिवेशन, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन एंड मास ऑफ अर्थ। आप या तो सिर्फ ओनली न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन दे देंगे, या कहेंगे कैलकुलेट द मास ऑफ अर्थ यूजिंग लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। तो इट्स मीन आपको दोनों ही बताने हैं, दोनों में डायग्राम होगी, दोनों बताने। यही क्वेश्चन अगर आपका शॉर्ट में पूछे मास ऑफ अर्थ डिटरमाइन करना है, तो आप लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन की ओनली आप स्टेटमेंट देंगे और मास ऑफ अर्थ बता देंगे। लेकिन अगर यही क्वेश्चन लॉन्ग में आएगा तो सबसे पहले न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन एक्सप्लेन करेंगे पूरा, फिर मास ऑफ अर्थ बताएंगे और दोनों की डायग्राम बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ एंड पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी। पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी आपकी जनरल गैस इक्वेशन कहलाती है। तो बॉयल्स लॉ विद स्टेटमेंट, उसका ग्राफ आपको हाइपरबोला जो होता है वो बनाना है, चार्ल्स लॉ का स्ट्रेट होता है वो बताना है, और पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी जनरल गैस इक्वेशन बतानी है। मे भी अगर ये क्वेश्चन लॉन्ग में ना दें तो बॉयल्स लॉ एंड चार्ल्स लॉ वो लोग शॉर्ट में दे सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है काइनेटिक एनर्जी को आपको डिफाइन करना है और इसकी डेरिवेशन के ई इज इक्वल्स टू 1/2 mv²। ये आप लाजमी कर लीजिएगा। ये आपका है कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। अच्छा, सिर्फ ये भी पूछ सकते हैं कि डिफाइन कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन और इसकी डेरिवेशन L2 इज इक्वल्स टू L1 ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। ओनली ये भी आपको पूछ सकते हैं, मैं आपको जूम करके दिखा रही हूँ। ज़रूरी नहीं है कि आपको ये बीटा इज इक्वल्स टू 3 अल्फा या अल्फा इज इक्वल्स टू 1/3 बीटा भी पूछें, इट डिपेंड्स, ठीक है। तो कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन भी आपको पूरा याद लर्न करना है, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन भी पूरा करना है, और ये डेरिवेशन बीटा इज इक्वल्स टू 3 अल्फा। अगर आपको बीटा इज इक्वल्स टू 3 अल्फा पूछेंगे ओनली, तो भी आपको ये दोनों चीज़ें बतानी है, बट नॉट इन वेरी डिटेल। लेकिन अगर आपको सिर्फ लीनियर एक्सपेंशन पूछें या वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन पूछें, सो यू हैव टू बी गिवन द आंसर इन वेरी वेरी डिटेल। ओके, ये थे हमारे लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स। अब मैं आपको शॉर्ट बता रही हूँ जी। अब हम आते हैं शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में सबसे पहले आपको स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम जो कि 3 होती हैं, स्टेबल, अनस्टेबल एंड न्यूट्रल, ये बतानी होंगी, या कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम में से क्वेश्चन आएगा आपका। अच्छा, डेरिवेशन वो पी इज इक्वल्स टू एफ वी देंगे आपको, लेकिन फर्स्ट अगर आपको सिर्फ डेरिवेशन भी दें तो यू हैव टू डिफाइन द पावर। पावर क्या होता है ये आपको बताना होगा। मे बी वर्क ना पूछें, बट पावर आपसे कहें या ना कहें, आपको पावर की डेफिनेशन, उसका फॉर्मूला देना है, फिर आपको ये ड्राइव करना है। चाहे आपसे क्वेश्चन में कहा जाए या ना कहा जाए, सिर्फ क्वेश्चन आ जाए कि ड्राइव द रिलेशन ऑफ पावर विच इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू वेलोसिटी, आपको पहले डेफिनेशन देनी है पावर की, देन डेरिवेशन स्टार्ट करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिजिक्स, उसकी ब्रांचेज हैं बिल्कुल सिंपल, उसकी इंपॉर्टेंस 4 पॉइंट्स अच्छे से याद कर लीजिएगा। अच्छा, 4 क्वेश्चन, विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। इसमें आपको रिसोल्यूशन ऑफ वेक्टर बताना है, जिसमें हमारे आते हैं fx एंड fy। fx इज इक्वल्स टू f cos थीटा, fy इज इक्वल्स टू f sin थीटा। ये दोनों हमारे मैग्नीट्यूड हैं, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। ये आपको इसमें लिखने और लर्न करने हैं, ठीक है। लॉज में से ये इन लॉज में से कोई भी 3 लॉ आपको देंगे। न्यूटन्स का लॉ है, इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड में से कोई एक दे सकते हैं। हुक्स लॉ आपको देंगे तो आपको इसमें इसकी स्टेटमेंट और इसका फार्मूला लिखना होगा। न्यूटन्स का देंगे तो फर्स्ट लॉ देंगे ओनली, तो आप इसका स्टेटमेंट और एग्जाम्पल, सेकंड थर्ड, सेकंड की डेरिवेशन है तो वो देनी होगी और थर्ड की एग्जाम्पल। अच्छा, इसके बाद हमारे पास आता है लॉ ऑफ इनर्शिया, फर्स्ट लॉ को ही कहते हैं, तो आपको अलग से बताना होगा।
लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास चैप्टर 8 में मिलेगा, एंड मोमेंटम मैंने एक साथ ही लिख दिया, ये अलग अलग टॉपिक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम चैप्टर 4 में है, मोमेंटम के साथ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास चैप्टर 8 में है। ओके, छोटी डेफिनेशंस अगर पूछे तो इसमें सेंट्रीपिटल फोर्स की आ सकती है आपके पास, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आ सकता है, यंग मॉड्यूलस है, आपका टॉर्क है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, एनएमएलएस एक्सपेंशन ऑफ वाटर, एनएमएलएस एक्सपेंशन ऑफ वाटर इट इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ठीक है, इट इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन AC, सेंट्रीपिटल फोर्स ऑलरेडी आई हैव रिटन ओवर दिया। ऑलराइट, तो ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं। हाँ, डिफरेंस बिटवीन में आपका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लग रहा है वो स्ट्रेस और स्ट्रेन लग रहा है। ठीक है, स्ट्रेस की डेफिनेशन देंगे, स्ट्रेन की देंगे, सेकंड आप उसका फॉर्मूला लिखेंगे हेडिंग डाल के, कॉलम लाइन ड्रॉ करके स्ट्रेस की हेडिंग, स्ट्रेन की हेडिंग, फिर सब हेडिंग ऊपर आएगी डेफिनेशन की, दोनों की डेफिनेशन दे दीजिएगा, फिर हेडिंग डालिएगा फॉर्मूले की, दोनों के फॉर्मूले दीजिएगा, दोनों के यूनिट दीजिएगा। तो ये आपके डिफरेंस हो जाएंगे स्ट्रेस और स्ट्रेन के। इसी तरह आपको स्मॉल जी एंड कैपिटल जी के डिफरेंस करने हैं, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज़, मास एंड वेट, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, हीट एंड टेम्परेचर, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अगर इनकी डेफिनेशन भी आएंगी तो भी आपका काम हो जाएगा। और डिफरेंस बिटवीन आपको एटलीस्ट यू हैव टू राइट 3 डिफरेंस ऑफ ईच। सबसे पहला आपका डेफिनेशन लाजमी है, फिर आप इसकी वैल्यू हो या यूनिट हो या कोई भी और एक्स्ट्रा पॉइंट आप लिख सकते हैं। इज इट क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन मेजरमेंट। मेजरमेंट की डेफिनेशन आपको चैप्टर 2 में मिल जाएगी, आप देख लीजिएगा। ठीक है, अगर ना नहीं मिले तो फिर आप मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको हाईलाइट करके बता दूंगी। ओके, ये क्वेश्चन आपका आया है, विच इज़ मोर एक्यूरेट, अ वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज एंड वाई। तो इसका आंसर है स्क्रू गेज इज मोर प्रिसाइज एज कम्पेयर टू वर्नियर कैलिपर because the least count of vernier caliper is 0.1 millimeter and for screw gauge it is 0.01 millimeter. So as compared to vernier caliper, screw gauge have the ability to measure extremely small measurements. तो screw gauge जो है वो आपका ज़्यादा एक्यूरेट मेजरमेंट करेगा। इसका रीज़न मैंने आपको यहाँ पर दे दिया है। ठीक है, मेजरमेंट की डेफिनेशन आपको चैप्टर 2 में मिल जाएगी, अगर ना मिले कमेंट्स में लिख दीजिएगा, आई विल सेंड यू। ओके जी। हाँ जी, एक और क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल है, विद व्हाट इंस्ट्रूमेंट कैन यू फाइंड मास ऑफ बॉडी। मास ऑफ बॉडी किससे फाइंड आउट करते हैं? फिजिकल बैलेंस से, लेंथ ऑफ अ रॉड वर्नियर कैलिपर से, टाइम ऑफ एन एक्सपेरिमेंट स्टॉप वॉच। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। जिस तरह से इस बार केमिस्ट्री का उन्होंने बहुत सिंपल सा पूछा है, मे भी फिजिक्स में भी इस तरह के 2-4 क्वेश्चन वो ऐड कर सकते हैं। तो मास ऑफ बॉडी अगेन बता रही हूँ, फिजिकल बैलेंस, लेंथ ऑफ अ रॉड वर्नियर कैलिपर, टाइम ऑफ एन एक्सपेरिमेंट स्टॉप वॉच। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव मास ऑफ सन। मास ऑफ सन आपको बताना है, जो कि चैप्टर 2 में आपको टेबल बना हुआ इसमें मिल जाएगा। मास ऑफ अर्थ आपको पता है, मास ऑफ मून एंड मास ऑफ यूनिवर्स। ये आपको 4 मासेज हैं जो कम से कम आपको लर्न करने में भी पॉसिबल है कि ये 1 मार्क्स का एक करके पूछ लें आपको 3 मार्क्स का। न्यूमेरिकल की वीडियो इंशाल्लाह मैं रात तक अपलोड कर दूँगी। सो आई होप आपको समझ आ गया होगा। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स में पूछ लीजिएगा। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब इट फॉर मोर अपडेट्स। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।